अब डिस्कस करने वाले हैं जो कि पहले के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, है ना। बंद कर दीजिए। लास्ट टाइम में राम नहीं आएंगे, क्लास के बाद राम। क्लास में खाली हम आएंगे, याद रहे। हाँ हाँ। तो स्टॉक एक्सचेंज की कहानी हमारी चल रही थी। स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग काम करते हैं, किनके किनके थ्रू ये काम कंप्लीट होता है। स्टॉक का खरीदना, स्टॉक का बेचना, स्टॉक का मतलब वो नहीं है। स्टॉक मार्केट मतलब हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये कभी कभी ट्रेंडिंग में ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो है देख लीजिए सर, टिन 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 नहीं आएगा। दिशा कुमारी, कौन कुमारी है पता नहीं। कलर करो। कैसा कर दिया ये? हम लोग कि ये स्टॉक मार्केट में कैसे ये काम पूरा कंप्लीट होता है। स्टॉक मार्केट में हम लोग करते हैं, तो ये सॉरी, स्टॉक मार्केट में जब हम लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर को बेचते हैं, किसी कंपनी का शेयर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिलायंस का शेयर बढ़ गया घट गया, वो शेयर स्टॉक मार्केट उसको कहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी, किसी कंपनी में अपना मालिकाना, माने हम यहाँ पर 4 शेयर खरीद लिए, मतलब किसी कंपनी का 4 शेयर खरीद में 4 शेयर का मालिक है, कंपनी का हम मालिक बन रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं हम लोग स्टॉक है। तो स्टॉक का जो है एक्सचेंज एक्सचेंज होता है, वो कैसे होता है, तो इसमें कौन लोग काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रोकर। ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर क्या होते हैं, अब ब्रोकर इज मेंबर। ब्रोकर कौन होते हैं, ब्रोकर इज मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के मेंबर होते हैं। ये करते क्या है, ये कर बाय एंड सेल सिक्योरिटी, खरीदते हैं शेयर को, बेचते हैं सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर, मतलब जो बाहर के लोग, जैसे हम लोग हैं, अगर शेयर खरीदेंगे, जो मेंबर नहीं है, जैसे हम लोग मेंबर नहीं है, हम लोग किसी कंपनी के मेंबर नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं है, लेकिन हम लोग जब खरीदेंगे तो इन लोग ही हम लोग को खरीदेगा या बेचेगा। हम लोग खरीदेंगे तो इन लोग से खरीदेंगे, बेचेंगे तो इन लोग को बेचेंगे। आगे ये लोग क्या करता है ना, ही चार्ज ब्रोकरेज, ही चार्ज, वो लोग क्या ये काम करने का, वो लोग का बीच में ब्रोकरेज का पैसा लेता है ना, ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज मैंने ब्रोकर का काम करता है, क्या करता है, ब्रोकर का काम, दलाली जिसको बोलते हैं, दलाली का काम करता है। ठीक है, एंड उनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, इस सर्विस के लिए कमीशन मिलता है, ब्रोकर का काम करता है। ही बाय एंड सेल ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, जितने टाइप्स के शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, जो भी इस सब का सिक्योरिटी नाम लेंगे, उसमें काम होता है। डिमांडेड बाय इन्वेस्टर, कोई भी पैसा हमारे पास पैसा है, हम लोग के पास, पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहती है किसी कंपनी में, तो किसी चीज में जिस टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहेगा वो लोग करवा देगा, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, किसी भी चीज में। तो ये हमारा काम कौन करेगा, ब्रोकर करेगा। ब्रोकर क्या लेगा, ब्रोकरेज लेगा, कमीशन लेगा, पैसा एक्स्ट्रा लेगा हमसे। ठीक है, अब आते हैं जॉबलर, जॉब से बना जॉबलर। जॉबलर क्या है भाई, जॉबलर भी मेंबर होता है, जॉबलर भी क्या होता है, इन लोग के जैसा ही मेंबर होता है, वो भी खरीदता है, वो भी बेचता है सिक्योरिटी को ऑन हिज ऑन बिहाफ, लेकिन खुद के बिहाफ में, खुद के रिस्क में, ऑन बिहाफ में बेचता है। स्पेस अच्छा, हाँ, स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड होता है, इन इस मार्केट में ये क्या होता है, स्पेशल होता है, स्पेशलाइज्ड वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ये एक ही टाइप का सिक्योरिटी बेच पाता है। ये क्या बोले हम, इसमें ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी बेच पाता है, ये वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, एंड मेक प्रॉफिट, क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, सेल कर सिक्योरिटी को बेचता है, प्रॉफिट कमाता है, सिक्योरिटी को बेच देता है, प्रॉफिट कमाता है, और वो सिक्योरिटी खरीद लेता है, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लेता है, खरीदने के बाद हायर प्राइस में बेचता है, जो प्राइस है तो उससे ज्यादा प्राइस में देता है। इसका नाम देंगे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से खरीदकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, हमने अगले क्लास में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताया, तो उसमें से एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं तारा वानी वाला, याद रहे, नाम याद रहे, तारा वानी वाला, इसको कहते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तारा वानी वाला, जो क्या है, जॉबलर है, जॉबलर का नाम है तारा वाली वाला, इसको जॉबलर जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है,
ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल होता है, मान लो कि हमारा बस का सर्विस है, बस का सर्विस चल रहा है, हमने हमारा अपने बस का कांटेक्ट दे दिया और तुम लोग को 3 4 को 5 को हमने अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर तुम लोग को एजेंट बना दिया कि अगर कोई कस्टमर कोई यात्री है आने जाने वाला होगा तो क्या होगा, उसका नंबर देके उसका मतलब किसी टिकट काट देना है। सेम वही स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, बहुत सारा मेंबर बना लिया और अलग अलग जगह पर आप लोग जो है हमारा स्टॉक को बेचिए, ये बेचिए खरीदिए और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। खत्म, ये वही कहानी है। वही ब्रोकर, ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर करता है कि सिक्योरिटी को सेल करता है, उसके बदले में पैसा लेता है, उसके बदले में बड़ा जलील हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रोकर हो गया, ज्वेलर हो गया, ये वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी को बेचता है, इसमें स्पेशलाइज्ड है, ये प्रॉफिट कमाता है, साथ में ये हायर प्राइस में करता है। इसका एक एग्जांपल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग तारावानी वाला कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है बुल्स। बुल्स क्या है, ये एक तरह का स्पेकुलेटर्स है, इसको स्पेकुलेटर्स कहते हैं। ये क्या है, एक्सपेक्ट करता है, क्या करता है, एक्सपेक्ट राइज ऑन, माने ये हमेशा देखते रहता है प्राइस का दाम बढ़ना चाहिए, प्राइस का दाम बढ़ना चाहिए, प्राइस का दाम बढ़ा देंगे, प्राइस का दाम बढ़ा देंगे। एक्सपेक्ट राइज, हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस का दाम बढ़े। ठीक है, अच्छा, ये खरीदता है, क्या खरीदता है, सिक्योरिटी, क्या खरीदता है, मैंने सिक्योरिटी टू बाई, तो खरीदता है, चाहता है कि चीज बढ़ जाए, क्या है बोलो, ये खरीद लिया आज 30 रुपया में, अभी चाह क्या रहा है कि 10 का सामान कितना हो जाए, 20 हो जाए, कि हम ज्यादा में सेल करें। खरीद लेता है, रख लेता है, लेकिन बेचता है ज्यादा में। खरीद लेता है, इसका कोई भी सामान खरीद के रख लिया और जब ज्यादा बढ़े, इसको बोलते हैं हम लोग बुल। ठीक है, टू सेल इन फ्यूचर, इसलिए कोई भी सामान क्या होता है, मान लो कि तुमको सोना, तो कर रहे हैं यहाँ पे बुल के बारे में, तो स्पेकुलेटर्स है और यहाँ पर ये खरीदता है और क्या करता है, बेचता है। क्या खरीदते हैं, कम प्राइस में 10 रुपए में खरीद लिए मान ले, और जैसे हम लोग को भी क्या सोना खरीद लेते हैं, रख लेते हैं, आज जरूरत पड़ता है तो ज्यादा दाम में हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, ज्यादा दाम में क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो इसका भी वही वही होता है। इसके बाद हम लोग सोना खरीद लेते हैं ना, सोना खरीद लेते हैं और खरीद के क्या करते हैं, सोचते हैं कि फ्यूचर में ज्यादा में बेचेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो बाइक खरीदते हैं फ्यूचर में हाई प्राइस में बेचने के लिए, क्या मेकिंग प्रॉफिट, है ना, मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, मतलब जितना में खरीदे हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं तेजी वाला, क्या नाम देते हैं, तेजी वाला। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद है बियर्स। बियर्स का स्पेकुलेटर एक्सपेक्टफुल इन प्राइस, मतलब क्या है, फॉल इन प्राइस, मतलब क्या, ये चाहता है ना कि प्राइस गिरे, प्राइस गिरे, बियर्स आता है प्राइस गिरे, क्यों, आज हम खरीदे हैं 10 रुपया में, और जिस दिन प्राइस या फिर वो देखते रहता है कि 10 का प्राइस जैसे ही साथ में आएगा हम खरीद लेंगे, 10 का प्राइस जैसे कम आएगा हम खरीद ले, या फिर कोई होता है ना कि बेचने के लिए सोचता है, कोई सोचता है कि मेरे पास पैसा का काम है, अब वो सोच रहा है कि हम 10 रुपए का शेयर है, अब सस्ता हुआ और सस्ता हो गया तो लॉस हो जाएगा, 10 का शेयर साथ में गया, अगर वो 5 में आ गया तो और लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा जैसे ही इंतजार करता है कि गिरा वैसे बेच देता है। ठीक है, देखो कुछ गिरने का एक्सपेक्ट करता है, कुछ राइज, तो राइज का एक्सपेक्ट, जो बढ़ने का एक्सपेक्ट करते हैं उसको बुल कहते हैं, जो गिरने का एक्सपेक्ट करते हैं उसको बियर्स कहते हैं। ठीक है, सी सेट और क्या करता है, साथ में सेल करता है, ये सिंपल सा बात है, किसी कोई भी सेल करता है, ये सेल करता है, इट डज नॉट पॉजेज, ये रुकता नहीं है ना, पॉजेज, इसको बोलते हैं मांडी वाला, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई एक्सचेंज में ये भी काम आता है, लेकिन इसको नाम दिया जाता है मांडी वाला। क्लियर है, अच्छा, उसके बाद आता है स्टैग। स्टैग भी स्पेकुलेटर्स है, ये क्या करता है, सब्सक्राइब टू न्यू इशू, न्यू इशू, ये हमेशा क्या सोचता है कि नया शेयर इशू हो, नया शेयर इशू करता है, एंड एक्सपेक्टिव द प्राइस ऑफ द स्टॉक, और स्टॉक का नया प्राइस रखता है। ठीक है, राइज हमेशा सोचता है कि ज्यादा दाम रखे, हमेशा क्या रखे, ज्यादा दाम रखे, तुरंत तुरंत, एंड एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के टाइम में ये क्या नया नया शेयर इशू करता है। इसका एम क्या है, एम क्या है, सेल द शेयर्स सून, ये इसका स्पेकुलेटर मतलब इसका ही पार्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज का ही पार्ट, मतलब जो अलग तरह से रहकर काम करता है। ठीक है, और सून आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट तक ये इसका काम है कि जितने जल्दी मेरा शेयर जैसे ही प्राइस करे वैसे शेयर सेल हो जाए। ठीक है, रियलाइज अ क्विक प्रॉफिट, इसको क्या चाहिए,
जल्दी से जल्दी प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट चाहिए। तो आज हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़े, जो वो लोग क्या स्टॉक एक्सचेंज को टोटली ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहे। प्लेलिस्ट देखना आप लोग को जरूरी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग को क्लासेस वाइज सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।